नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं आज उदयपुर ट्रिप के ब्लॉग में। दोस्तों, कल हमने उदयपुर घूमा और आज चल रहे हैं हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ की तरफ। यहां हम आए हैं चेतक चौराहे के पास। यहीं से हमें बस मिलेगी हल्दी घाटी नाथद्वारा और कुंभलगढ़ के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। दोस्तों, उदयपुर से हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ दोनों का रूट अलग अलग है, तो हमें कुछ पता नहीं था। हमने पूछा कुंभलगढ़ की कौन सी बस जाएगी, तो किसी ने बताया ये जाएगी। हल्दी घाटी के लिए पूछा तो हल्दी घाटी के लिए ये जाएगी। खैर, हल्दी घाटी की बस निकल रही थी। कुंभलगढ़ की बस को जाने में करीब 1 घंटे बाद जानी थी, वो सवारी भर रही थी। तो हमने कहा चलो पहले हल्दी घाटी चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हल्दी घाटी की बस पर बैठ गए और अब चल रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ। ये रास्ते का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये उदयपुर शहर का, उदयपुर जो कि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, वही उदयपुर शहर है दोस्तों, यहाँ से हल्दी घाटी के लिए भी कोई सीधी बस नहीं है। बस वाले ने बताया कि मैं आपको केलोड़ा तक छोड़ दूंगा। बस आगे केलोड़ा से आगे निकल जाएगी और केलोड़ा से आपको दूसरा साधन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का आनंद लेते हैं। खूबसूरत यात्रा का, एक जो कि उदयपुर से हल्दी घाटी के बीच की यात्रा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बस पर बैठ करके ब्लॉगिंग करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। मैं बस के आगे ही बैठा था ताकि मुझे रिकॉर्ड करने में कोई असुविधा ना हो। ये अब देखिए, उदयपुर शहर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और जंगली और पहाड़ी रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत और मनोरम स्थल है। ये मेवाड़ की यात्रा है हमारी, और मेवाड़ आप जानते ही हैं कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला पर ही पूरा मेवाड़ लगभग बसा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों, इसी ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हल्दी घाटी तो हम जाएंगे ही। हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम है वो देखेंगे। हल्दी घाटी में जहाँ युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच, वो दर्रा भी देखेंगे हल्दी घाटी का। और दोस्तों, उसी के आगे बादशाह बाग है, जहाँ पर कि अकबर की सेना ने डेरा डाल रखा था। वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर हल्दी घाटी दर्रे से है। और उसी के आगे रक्त तलाई है, एक स्थान जहाँ पर कि युद्ध के बाद जब बारिश हो गई थी तो वो थोड़ा निचला हिस्सा है और वो सैनिकों और शहीदों के रक्त से वो क्षेत्र लाल हो गया था, जिससे कि उसको रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहीं पर महाराणा प्रताप के प्रिय और विश्वास पात्र मित्र चेतक के बारे में आपने सुना ही होगा। चेतक, जिसके बारे में तमाम कविताएं भी हैं, उसकी समाधि भी यहीं पर है, वहाँ भी हम देखेंगे। और महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में जो उनके सेनापति थे हकीम खान सूरी, उनका समाधि स्थल भी है। तो इन सारे स्थलों को हम देखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। और अभी हम लोग आनंद ले रहे हैं उदयपुर से हल्दी घाटी की यात्रा का। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। हम मैदानी क्षेत्र के लोग जब पहाड़ देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन इतना हर्षित हो जाता है कि वहाँ रुक करके उस पहाड़ी को कुछ देर तक देखते रहें, उसको निहारते रहें, उसका आनंद लेते रहें। बल्कि इच्छा तो ये भी होती है कि इन्हीं पहाड़ियों पर अपना कहीं बसेरा हो जाए कुछ दिनों के लिए। फ़िलहाल हम लोग तो यात्रा के माध्यम से ही इस खूबसूरत पहाड़ी और इन खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों,
उदयपुर से हल्दी घाटी की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है और बस कोई डायरेक्ट नहीं जाती है। अगर आपके पास अपना साधन है तब तो बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको बस हल्दी घाटी से करीब 7-8 किलोमीटर पहले ही छोड़ देती है और वहाँ से फिर आपको दूसरे साधन से जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि पहले एक बाइक रेंट पे ले लूँ उदयपुर में और उसी बाइक से ही हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ की यात्रा करूँ, लेकिन बाइक का भी चार्ज वहाँ 1000 रुपये बता रहे थे कि अगर आप उदयपुर से बाहर जाते हैं। मैंने बताया हमें हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ जाना है, तो उन्होंने बताया कि आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा फिर 1000 रुपये देने हैं, पेट्रोल अलग से भराना है, तो उससे अच्छा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, इस यात्रा में हमने पैदल भी यात्रा की, लिफ्ट लेकर के भी यात्रा की और बाइक पर भी यात्रा की। बहुत सारे जगहों पर मुझे कोई साधन नहीं मिला था। दोस्तों, भगवान एकलिंग जी का भी मंदिर इसी हल्दी घाटी वाले रूट पे पड़ता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होने के कारण मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊँगा। भगवान की कृपा रही तो फिर अगली बार आऊँगा तो उनका दर्शन करूँगा। दोस्तों, रोड बहुत अच्छी है, बीच बीच में कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ रोड थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सड़क उदयपुर से हल्दी घाटी तक बहुत ही अच्छी है। अगर हम अपने साधन से आते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, गोगुंदा भी यहीं पड़ता है, जहाँ पर कि महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ से विस्थापित होने के बाद यहाँ आकर के उन्होंने अपना नया नगर बसाया था, नया महल बसाया था। वो गोगुंदा भी पहले से ही है, जो कि अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है। बस में एक भाई साहब मिले, उन्होंने काफ़ी डायरेक्शन दिया कि आपको कहाँ उतरना है। ये देखिए, यहाँ से आपको महाराणा प्रताप म्यूजियम का बोर्ड लगा दिखाई दे गया। दोस्तों, इस समय हम हैं कालोड़ा में और बस ने हमें यहीं छोड़ा है। अब यहाँ से हल्दी घाटी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है और देखते हैं कोई साधन मिल। दोस्तों, कुछ देर खड़े होने के बाद हमें एक पिकअप मिली, डिलीवरी वैन। मैंने हाथ दिया और भाई साहब ने रोका, तो उसी पिकअप से मैं अब हल्दी घाटी की तरफ चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कई जगह लिफ्ट भी लिया, तो ये लिफ्ट ही है और यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर हल्दी घाटी है। इधर सड़क थोड़ी पतली है लेकिन है बहुत अच्छी। दोनों तरफ झाड़ियाँ और जंगल आपको दिखाई देंगे, जो कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। दोस्तों, अब मैं हल्दी घाटी पहुँचने वाला हूँ और ये ब्लॉग बेसिकली उदयपुर से हल्दी घाटी की यात्रा का है, जिसमें मैंने आपको उदयपुर से हल्दी घाटी के बीच के खूबसूरत रास्तों को दिखाया। और दोस्तों, ये देखिए, इधर महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम है। हम यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।